भारत की धरती जहां समय रुक जाता है और साधना शुरू होती है। उत्तर भारत की ऊंचाइयों में हिमालय की गोद में बसी गुफाएं सदियों से एक रहस्य को छिपाए बैठी है। एक ऐसा रहस्य जिसे आज भी लोग अमर योगी की तपोभूमि कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा गोरखनाथ की, एक ऐसे सिद्ध योगी जिन्होंने शरीर, मन और आत्मा के रहस्यों को साध लिया। कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ हजारों वर्षों तक जीवित रहे और अब भी कहीं हिमालय की गुफाओं में गहन समाधि में लीन है। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है जो आज भी भारत के कोने कोने में नाथ योगियों के रूप में दिखाई देती है। गोरखनाथ ने जीवन भर कठोर योग साधना, प्राणायाम और ध्यान किया। उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जिन्हें कायाकल्प सिद्धि कहा जाता है, जिससे शरीर बूढ़ा नहीं होता और साधक मृत्यु से परे हो जाता है। एक बार एक किसान की गाय मर गई थी। वो रोता हुआ बाबा गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, ये मेरी जिंदगी थी। गोरखनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कमंडल से जल लिया, गाय पर छिड़का और मंत्र पढ़ा। कुछ ही क्षण में गाय फिर से जीवित हो गई। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण सन्यासी नहीं, ये तो सिद्ध है। एक और कथा कहती है कि बाबा गोरखनाथ ने एक बार अपने शिष्य को काशी भेजा, लेकिन वह रास्ता भटक गया। गोरखनाथ समाधि में थे, लेकिन उन्होंने सब देख लिया। कहा जाता है उन्होंने अपनी साधना शक्ति से हवा में उड़कर काशी की यात्रा की और शिष्य के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जब तक लक्ष्य पर न पहुंचो, साधना अधूरी रहती है। उनकी सिद्धियां समय और स्थान को पार कर चुकी थी। वो सिर्फ योगी नहीं, एक चलती फिरती शक्ति थे। पतंजलि के योग सूत्र कहते हैं, ध्यान और तप से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। गोरखनाथ ने इन्हें सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्होंने इन्हें जिया था। आज भी भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां लोग मानते हैं कि बाबा गोरखनाथ अदृश्य रूप में आज भी उपस्थित हैं। उनकी परंपरा आज भी जीवित है, नाथ योगियों में, उनके मंत्रों में और हर उस व्यक्ति में जो भीतर की यात्रा पर निकल चुका है। अगर साधना सच्ची हो तो मृत्यु भी रुक सकती है। क्या आप मानते हैं कि योग में इतनी शक्ति है कि एक इंसान हजारों साल तक जीवित रह सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।